नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। किचन एक ऐसी जगह है जहां हम दिन का अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और अगर ये टाइम थोड़ा और इजी और एफिशिएंट हो जाए तो शायद थोड़ा सा हमारा काम इजी हो पाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मस्ट हैव एवरीडे किचन आइटम्स जो ना सिर्फ आपका कुकिंग टाइम कम करेंगे बल्कि आपकी मेहनत भी आधी कर देंगे। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद अपनी एवरीडे कुकिंग में यूज़ करती हूँ और कुछ तो ऐसे हैं जो 5-6 सालों से मेरे किचन का हिस्सा हैं और अब तक मुझे इन्होंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुकिंग को फास्ट, स्मूथ और हैसल फ्री बनाना तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल डिस्पेंसर्स की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप के डिस्पेंसर्स दिखाऊंगी जिन्हें मैं ऑलमोस्ट एवरी डे यूज करती हूँ। तो सबसे पहले है ये ग्लास वाला डिस्पेंसर। इसकी कैपेसिटी है 1000 ml। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फेमोरा जिसे मैं पिछले 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें एक अच्छा हैंडल दिया गया है जिसकी वजह से आपको एक अच्छी ग्रिप मिलती है ऑयल को पोर करते टाइम। यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो फनल लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसमें ऑयल को एम्प्टी कर रहे हैं। इस कैप को हटाते ही आपको ऑयल को पोर करने के लिए एक ओपनिंग मिलती है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जो है वो बाहर नहीं रहता है। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट अलॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ऑयल डिस्पेंसर की जिसे मैंने होम सेंटर से परचेज किया है। इसकी कैपेसिटी भी 1000 ml है। यहाँ से ओपन करके आप इजीली ऑयल पोर कर सकते हैं। आप एक छोटा सा होल देख रहे होंगे, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे यहाँ डिस्पेंसर पर आ जाता है जिसकी वजह से बॉटल स्टिकी नहीं होती है और वो गंदी भी नहीं होगी। इसमें हैंडल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें से ऑयल को पोर करते टाइम काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है। आप इसको भी एक अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। हम बात करते हैं इस मसालदानी की जिसे मैं पिछले 2.5 साल से इस्तेमाल में ला रही हूँ। ये स्टील की बनी हुई है और इसके लिड में ग्लास लगा हुआ है। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इसकी जो स्टील है वो क्रैक या चटक सकती है, लेकिन आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2.5 इयर्स मुझे इसकी क्वालिटी कहीं से भी ख़राब नहीं लगी है, इसलिए मैं आप सबके साथ में इसे शेयर कर रही हूँ। हफ्ते में एक बार ड्राई क्लॉथ की हेल्प से मसालदानी को अच्छी तरीके से क्लीन ज़रूर करें और महीने में एक बार इसे सोप से भी धो लेना चाहिए। इसमें आपको इस तरीके से 9 सेक्शंस मिलते हैं। 9 स्पून्स के साथ में आया था लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही स्पून का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी स्पून्स और जो एक्स्ट्रा लिड्स थे हर एक सेपरेट कंटेनर के, उनको मैंने हटा करके रखा हुआ है। कुछ स्पाइसेस जिन्हें मैं एवरीडे इस्तेमाल में लाती हूँ, स्पेशली पाउडर्ड वाले, उनके लिड को हटा दिया है और वो स्पाइसेस जिन्हें मैं एवरीडे इस्तेमाल में नहीं लाती हूँ, स्पेशली होल स्पाइसेस, उनको लिड लगा के रखा है ताकि जो मसालदानी है बार बार ओपन करने की वजह से वो गंदी ना हो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कढ़ाई हैं, डिफरेंट साइजेस, स्टील, कास्ट आयरन, आयरन, लेकिन मैं आप सबके साथ में मेरी फेवरेट कढ़ाई शेयर कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एवरीडे 2 से 3 लोगों का खाना बनाने के लिए साइज एकदम परफेक्ट है। कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स जब हम गैस के ऊपर रखते हैं तो बहुत जल्दी पूरा का पूरा जो यूटेंसिल है वो गर्म हो जाता है, तो हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के 2 सिलिकॉन ग्रिप्स भी दिए गए हैं जो कि आप बहुत आराम से, अगर नहीं भी है तो इसे अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपने हाथों को बर्न होने से बचा पाएंगे। इसका शेप एकदम परफेक्ट है अगर आपको कोई भी चीज़ डीप फ्राई करनी है, स्पेशली पूरी या फिर भजिए। आई रियली लाइक दिस कढ़ाई अ लॉट। चॉपर्स, ये सबके घर में कॉमनली अवेलेबल हैं। ये स्टील का चॉपर है जिसे मैंने शार्क टैंक पे देखा था। यहाँ नीचे ऐसी एक ग्रिप दी है जिसकी वजह से जब आप इसे यूज करेंगे तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। ये स्ट्रिंग वाला चॉपर है। स्ट्रिंग वाले चॉपर्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, स्ट्रिंग टूट जाती है। रिसेंटली डीमार्ट से मैंने इस चॉपर को परचेज किया है जिसमें आप ऐसे हैंडल को अनलॉक करके इसे ऊपर से पुश करके जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें चॉप कर सकते हैं। दोनों चॉपर्स ऑलमोस्ट एक ही तरीके से वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं एंड टाइम भी एग्जैक्टली सेम ही लगता है। स्ट्रिंग वाला चॉपर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चॉपर परचेज कर रहे हैं तो ऐसे पुश करने वाले चॉपर में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लंच बॉक्स प्लास्टिक के हों या ग्लास के, उनके लिड्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। लिड को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस बैम्बू प्लेट ऑर्गेनाइजर को अमेज़ॉन से 2 साल पहले ऑर्डर किया था। मैंने ऐसे 2 ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर करे थे। ड्रॉअर के साइज के अकॉर्डिंगली मैंने दूसरा वाला कट कर दिया है ब्लेड की हेल्प से। अब देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर फिट हो गया है। आप यहाँ पर जो लिड रखने के लिए स्पेस देख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर एक जगह पर एक ही लिड अच्छे से स्टैंड हो पाता है। जो नॉर्मल स्टील वाले प्लेट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होने की वजह से जब लिड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो दे केप्ट ऑन फॉलिंग। लिड्स ईजिली विजिबल हैं तो उन्हें पिक करना भी ईजी हो जाता है। क्लिंग रैप, फॉयल पेपर, पार्चमेंट पेपर्स, इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरीके के फॉयल पेपर ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 टियर ऑर्गेनाइजर है जहां पर आप अपनी नीड एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली रोल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इस ऑर्गेनाइजर को परचेज किया, ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था, लेकिन जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर ने मेरी लाइफ मॉर्निंग में जब मैं लंच बॉक्स पैक करती हूँ बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करके रखी है। मैं इसे पिछले 5 या 6 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। क्योंकि मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की बात कर रही थी, सो आई थॉट क्यों ना इसे एक बार आप सबके साथ में फिर से शेयर किया जाए। As summers are approaching, it is very important to choose the right bottle for yourself. चाहे आप बॉटल प्लास्टिक की लें या फिर ग्लास की, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां से आप वाटर को फिल करते हैं माउथ काफी वाइड होना चाहिए ताकि पानी को बार बार रिफिल करते टाइम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। माउथ अगर थोड़ा सा वाइड होगा तो बच्चे भी बॉटल्स को बहुत आराम से रिफिल कर पाएंगे। अभी आप जितनी भी बॉटल्स देख रहे हैं वो मोस्टली बोरोसिल की है एंड दिस वन इज फ्रॉम मिस्टर DIY। मैं अपनी फेवरेट प्लेट्स की बात करूं तो डेफिनेटली आप ये वाले जो सेरेमिक प्लेट्स देख रहे हैं जिन्हें मैगी या फिर पास्ता प्लेट्स बोलते हैं आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो ये बड़े साइज़ की पास्ता प्लेट्स हैं जो कि मैंने 4 खरीदी थी एक लोकल एग्जीबिशन से, और उसी के साथ साथ मैंने इस तरीके की 2 छोटी क्वार्टर प्लेट्स भी परचेज करी थी। ये वाली पास्ता प्लेट मैंने होम सेंटर से परचेज करी है एंड ये पास्ता प्लेट मेरी फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि जब भी मैं अपने बेटे को दाल चावल, मैगी, पास्ता ये सारी चीज़ें खाने के लिए देती हूँ, ये प्लेट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, खाना बिल्कुल भी नहीं फैलता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके अपना फूड खा पाता है। नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बिना तो किसी का भी गुजारा किचन में नहीं हो सकता है, मिक्सिंग बोल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सेरेमिक मिक्सिंग बोल्स की। सो बेसिकली ये कोई मिक्सिंग बोल नहीं है, सेट ऑफ 3 में माइक्रोवेव सेफ बोल्स करके मैं लेकर आई थी, लेकिन कुछ मिसप्लेस हो गए, कुछ टूट गए, तो अब मैं इन्हें मिक्सिंग बोल की तरह इस्तेमाल करती हूँ। अब मिक्सिंग बोल आप लेफ्ट ओवर फूड को फ्रिज में स्टोर करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं, या फिर जब आप आलू का मिक्सचर बना रहे हो, सैंडविच, आलू पराठे, तो मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के लिए आपको मिक्सिंग बोल की ज़रूरत पड़ती है। और जो लिड्स बच गए हैं वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये डबल काम कर रहा है, मुझे अलग से कोई मिक्सिंग बोल भी नहीं परचेज करने पड़े और जो मेरे एक्स्ट्रा बोल्स थे वो यूज़ भी हो पा रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टील वाले मिक्सिंग बोल्स को। इन दोनों मिक्सिंग बोल्स को मैंने शायद डीमार्ट से 5-6 साल पहले परचेज किया था। ये भी एक डिनर सेट का मिक्सिंग बोल है जो अकेला रह गया है। इस तरीके से मैंने अपने मिक्सिंग बोल के सेट्स रेडी करे हैं। ये सेट ऑफ 3 में आए थे डिफरेंट साइजेस में। तो जैसे इसके अंदर जो मलाई होती है मैं उसको स्टोर कर रही हूँ, छोटे वाले के अंदर घी रखा हुआ है और बड़ा वाला शायद मेरे किसी नेबर के पास होगा। मेरे पास में 3 तरीके के कोलैंडर हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक वाला कोलैंडर है डीमार्ट से लिया था। गरम गरम खाना रखने की वजह से ये टर्मरिक स्टेन्स की वजह से ये कोलैंडर ख़राब हो गया है, जिसे मैं अब थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए यूज़ में लाती हूँ। अब ये जो छोटा वाला स्टील का कोलैंडर है, इसे जब भी हम पोहा वगैरह बनाते हैं तो उसे भिगोने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करने के लिए इन छोटे बड़े कोलैंडर का यूज़ हो जाता है। रिसेंटली अभी मैंने इन स्पाइस बॉटल्स को अमेज़ॉन से परचेज किया है, जिसमें आपको एक लिड मिलती है। इस लिड में 2 टाइप की ओपनिंग्स हैं।
कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जैसे कि जीरा भूंज के रख लिया रायता बनाने के लिए, या फिर मिंट को ड्राई कर लिया उसका पाउडर बना करके। तो उन स्पाइसेस को बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स में रखने से मुझे अच्छा लगा कि ऐसे स्पाइस बॉटल्स परचेज करी जाएं, क्योंकि इसके साथ में लिड भी आता है। तो जब भी आपको इन मसालों की ज़रूरत होगी, बस इसे शेक करके आप बहुत आराम से यूज़ कर पाएंगे। एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने मार्केट 99 से 2 या 3 साल पहले परचेज़ किया था। इसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसमें मैं कोरिएंडर को रखती हूँ फ्रिज के अंदर। इसके साथ में इस तरीके से एक डिटैचेबल मैश कंटेनर आता है, एक्स्ट्रा पानी नीचे सेटल हो जाता है। तो बस धनिए को आप अच्छे से धो दें और बहुत ज़्यादा उसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो भी वाटर होगा वो इस वाले कंटेनर में आकर के सेटल हो जाएगा, जिससे कि आपका धनिया काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगा। टाइम के साथ साथ नाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं और वो उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। पहले तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नाइफ्स को चेंज कर लेती थी कि बार बार इन्हें कौन शार्प करवाने के लिए बाहर ले जाए जब भी ये ब्लंट होते हैं। लेकिन 2020 में मैंने इस नाइफ शार्पनर को जब फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन के ऊपर देखा था, तब मैंने इसे परचेज़ किया। ये कुछ इस तरीके से डिटैच हो जाता है और उसके बाद में आप इसे बहुत अच्छे से किसी भी क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। देन यू कैन ईजिली फिक्स इट बैक। इसमें आपको इस तरीके से 3 स्लॉट मिलते हैं और आपको आपके नाइफ को इन तीनों स्लॉट्स में से एक एक करके पास करवाना है। सबसे पहले पहले वाले से, फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो बस आपको हार्डली 4-4, 5-5 बार इन स्लॉट्स में से पास करवाना है और आपका जो नाइफ है कुछ इस तरीके से एकदम इंस्टेंटली शार्प हो जाएगा। दिस इज़ अ मस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर एवरीवन जिनको भी नाइफ ब्लंट होने की प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करते हैं। काफ़ी बार ये कमेंट्स आते थे कि मैंने बहुत बड़ा मिक्सर ग्राइंडर रखा है, काउंटर टॉप में बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। तो लास्ट दिवाली मैंने इस वंडर शेफ के ब्लेंडर को परचेज़ किया। इसमें आपको 2 टाइप्स के ब्लेड्स मिलते हैं ब्लेंड एंड ग्राइंड करने के लिए, और एवरीडे कुकिंग के लिए ये साइज़ एकदम अप्रोप्रिएट है और काउंटर टॉप में बहुत ही कम स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। बहुत आराम से इसे यूज़ भी किया जा सकता है। जब भी मॉर्निंग में लंच पैक करने के लिए मुझे टोमेटो प्यूरी या फिर ऑनियन की प्यूरी वगैरह बनानी होती है, तो बस चॉप करके मैं इस तरीके से बहुत ईजिली एफर्टलेसली अपने काम को कर पाती हूँ एंड स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई हो रहा है। ये है एक यूटेंसिल रैक। बर्तनों को धोने के बाद में मैं इसी रैक में रख देती हूँ। नीचे एक ट्रे लगी हुई है, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा यूटेंसिल में वो ड्रिप होकर ट्रे में कलेक्ट हो जाता है, जिसे बहुत ही आराम से यहाँ से निकाल करके वाटर को हम हटा सकते हैं। इसे भी मैंने लॉकडाउन में ही परचेज़ किया था 2020 में, और उसके बाद से मैं इसे कंटिन्यूसली एवरीडे यूज़ कर रही हूँ। पोटैटो मैशर इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर योर किचन। स्पेशली मॉर्निंग में जब बच्चों के लिए आलू पराठे या सैंडविचेस वगैरह बनाने हों, तो ये मैशर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। स्पेशली अगर आपने आलू फ्रिज में से निकाले हों तो उन्हें हाथ से मसलना या फिर मैश करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इस मैशर की हेल्प से आप हल्का सा प्रेशर लगाएंगे और आपका जो आलू है बहुत ही फाइन मैश होकर के मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं। मेरे पास 2 टाइप के मोटर एंड पेसल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मार्बल वाले की, जिसे मैंने एक लोकल मार्केट से 1.5 साल पहले परचेज किया था, और इसको मैं एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑफिस लंच पैक कर रही होती हूँ। रायता बनाते टाइम अगर इस तरीके से धनिया, मिर्च और हींग का एक छोटा सा पेस्ट बनाया जाए तो रायते का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी करता है। अब ये है स्टोन वाला मोटर एंड पेसल, जिसे मैंने महाबलीपुरम से अभी लास्ट ईयर ही परचेज किया था, एंड ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जिसे रिसेंटली मैंने नेस्टेशिया से परचेज किया है। इस प्रोडक्ट को आप बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग स्टोरेज इनसाइड योर किचन। दीज आर दी नेस्टिंग बॉक्सेस और नेस्टिंग कंटेनर्स जो कि ग्लास मटेरियल से बने हुए हैं, एंड ऊपर आपको यहाँ पर सिलिकॉन की लिड मिलती है। अब इन कंटेनर्स को जब भी आपको यूज़ करना हो, आप सेपरेटली इस तरीके से इस्तेमाल करिए जिससे आप रेगुलरली अपने कंटेनर्स को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ऐसे स्टैक करके भी रखा जा सकता है, एंड स्पेस को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेव करने के लिए आप इन्हें इस तरीके से एक के अंदर नेस्ट करके लिड्स भी अंदर रख सकते हैं।
एंड बहुत ही कम स्पेस में देखिए कुछ इस तरीके से ये फिट भी हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट को देखते हैं। ये है सेक्शन कंटेनर या फिर सेक्शन लंच बॉक्स, जिसे आप बहुत ही मल्टीपर्पज वेज में इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि इस कंटेनर में 2 पार्टीशन गिवन है, तो इसे आप बहुत ही आराम से ऑफिस जाते टाइम एक ही कंटेनर में 2 डिशेस कैरी कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका जो लेफ्ट ओवर फूड बच गया है जिसे आपको फ्रिज में स्टोर करना है, उसे भी आप एक ही कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं। इससे आप अपने फ्रिज के अंदर बहुत ही एफिशिएंटली स्पेस को सेव कर पाएंगे। एंड ये कम्प्लीटली लीक प्रूफ है, तो खाना इधर उधर डिस्प्लेस भी होगा तो एक पार्टीशन से वो दूसरे पार्टीशन में शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको वही चीज दिखा रही हूँ। ये थे कुछ मस्ट हैव किचन आइटम्स जो मेरी एवरीडे कुकिंग को फास्ट, इजी एंड एफिशिएंट बनाते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आपके लिए यूजफुल हों, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करें। लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।